दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 152 की रफ्तार भरी गेंद पर रोहित शर्मा ने छक्का तो जड़ा ही, साथ ही साथ अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया है। रोहित और जायसवाल ने मिलकर कैसी ताबड़तोड़ बैटिंग करी अंतिम पलों में। दोस्तों आपको इन दोनों की जबरदस्त बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है रोहित और बाबर आजम में बेहतर खिलाड़ी कौन है आपकी नजरों में, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों सीरीज का 5वां टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रोहित की कप्तानी और जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर भारत ने जीतने की नींव तो पहले दिन ही रख दी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन एक बात वो भूल गए कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने या रोहित के सामने सीरीज में उनकी एक नहीं चल पाई है, तो आज क्या चलेगी। दोस्तों रोहित शर्मा एंड कंपनी को शुरुआती दौर में विकेट्स लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर सहनी पड़ी, लेकिन जैक क्रॉली के जैसे 80 रन बने, डकट के जैसे 30 रन बने, वैसे ही दोस्तों रोहित शर्मा मोड एक्टिवेट हो चुका था पूरी टीम के अंदर। और सबसे पहले विकेट लेने की शुरुआत करी हमारी टीम के कुलचा यानी कि कुलदीप यादव ने दोस्तों आते ही डकट को निपटाया 27 रन पर, ऑली पॉप को 11 पर और जैसे 80 रन पर जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड किया। बस वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने दम तोड़ दिया था, हाथ जोड़ दिए थे भारत के सामने। जिसके बाद दोस्तों आगे चलकर उन्होंने बेयरस्टो को 29 स्ट्रोक्स को 0 पे आउट किया। बचे कुछ खिलाड़ियों को दोस्तों अश्विन कच्चा चबा चुके थे। 24 पर उन्होंने फॉक्स को आउट किया, टॉम हार्टली को 6 रन पर आउट किया, मार्क वुड को 0 पर आउट किया, तो दोस्तों अश्विन ने ही जेम्स एंडरसन को 0 पर आउट किया। यानी कि भारत ने 218 पर दोस्तों इस टीम को रोक दिया था और हमें 219 रन भी बनाने थे और साथ ही साथ फिर लीड देनी थी इंग्लैंड की टीम को। अब जाहिर सी बात है कि ओपन करने के लिए तो भारत की तरफ से रोहित शर्मा और जायसवाल ही आते, और यकीन मानिए कि जैसे इन दोनों ने मैदान में कदम रखा ना, कदम रखते ही तूफानी चौके छक्कों से बरसा कर रख दिया दोस्तों इन्होंने पूरी इंग्लिश टीम को। और इस बीच में रोहित ने तो कमाल ही कर दिया। वो क्या कमाल किया चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि रोहित और जायसवाल ने अपनी पारी का परिचय दूसरे ओवर से दे दिया था। दोस्तों मार्क वुड नाम के खिलाड़ी का तो नाम आपने सुना होगा, इंग्लैंड के एक दिग्गज तेज गेंदबाज हैं। रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर में इन्हें चौका जड़ा, लगता है ये बुरी तरीके से बौखला गए थे। इसीलिए दोस्तों इन्होंने रोहित शर्मा को इतनी ज्यादा तेज गति की गेंद डाली कि गेंद की रफ्तार 152 से ऊपर आंकी गई। लेकिन रोहित शर्मा की क्लास तो देखिए, 152 की रफ्तार की गेंद खेलने के लिए खिलाड़ी को वाकई में कितना तेज होना चाहिए, ये कोई रोहित शर्मा सीख सकता है। दोस्तों रोहित शर्मा ने फाइन लेग की तरफ से अपना क्लासिकल शॉट खेलते हुए एक ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर करी। और इतना ही नहीं, उसके बाद तो मार्क वुड को इतना प्यार दिखाया रोहित शर्मा ने कि दोस्तों चौथे ओवर में भी चौका जड़ा और छठे ओवर में भी। अब वो डालें कितनी तेज गेंद डाल सकते हैं, लेकिन रोहित तैयार लग रहे थे। और दोस्तों रोहित शर्मा ने इसी बीच में 23 गेंदों में 3 चौके छक्का लगाकर 20 से ज्यादा रन बनाए थे और जायसवाल भी 5-10 रन बना चुके थे। कुल मिलाकर भारत 50 के करीब पहुंच चुका था। यह है दोस्तों भारत की जबरदस्त शुरुआत और रोहित के छक्कों का जवाब जो मिल रहा है इंग्लैंड की टीम को। और दोस्तों रोहित की इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का असर कुछ ऐसा था कि यशस्वी जायसवाल ने भी चौके और छक्के जड़कर इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की नींद उड़ा कर रख दी थी। रोहित के इन्हीं ताबड़तोड़ शॉट को देखकर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने पारी के 9वें ओवर में शोएब बशीर को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बैक टू बैक छक्के भी जड़े और फिर तो चौकों की गिनती भी नहीं हुई। जिसके बाद दोस्तों रोहित और जायसवाल के इसी तूफान के दम पर भारत कप में कब 100 तक पहुंचा, किसी को भनक तक नहीं लगी। यशस्वी जायसवाल ने 42 में जहां लगभग 35 बनाए, उधर रोहित शर्मा अपने 50 तक पहुंच चुके थे। अब दोस्तों ये है भारत की नई सलामी जोड़ी और इनकी इस ताबड़तोड़ शुरुआत से भारत की जीत कंफर्म लग रही है। लेकिन आप सभी रोहित और जायसवाल की इस तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला के मैदान पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अपना सम्मान बचाने के इरादे से पहले बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जहां 67 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई, उन्होंने सोचा कि अपने बेसबॉल अंदाज में टीम इंडिया को वो दिन में तारे दिखा देंगे। लेकिन उनकी एक गलतफहमी थी। जैसे कुलदीप यादव गेंदबाजी में आए, स्पिन का आक्रमण शुरू हुआ, उसके सामने तो इंग्लैंड की पूरी पारी एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह तबाह बर्बाद हो गई। बर्बादी का आलम यह था कि कुलदीप यादव ने एक के बाद एक इंग्लिश टीम के टॉप 5 बल्लेबाजों का शिकार तो अकेले ही कर लिया था। जी हां, रोहित ने कुलदीप यादव पर भरोसा जताया और अपने पहले ही ओवर में कुलदीप ने बेन डकैट का शिकार कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने शतक की तरफ बढ़ने वाले क्रॉली हो या फिर पहले टेस्ट मैच के जीत के हीरो ऑली पॉप, उनके अलावा कप्तान बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो जैसे बड़े बड़े दिग्गज ही क्यों ना हो, ये पांचों कुलदीप की फिरकी के आगे नतमस्तक हुए। तो वहीं जडेजा
ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए जो रूट का शिकार कर इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को टीम को केवल 175 रनों पर ही समेट दिया था। इतने ही उन्हें कहां संतोष था। कुलदीप ने देखते ही देखते अपना पंजा खोला और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पहले दिन ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड का वो हाल किया कि वो टेस्ट मैच जीतने का सपना ही भूल चुके हैं। यह देखकर तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम अभी से ही रोना धोना शुरू कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, उनका बयान निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि परिस्थितियां तो पेस डिपार्टमेंट के लिए थी, लेकिन टीम इंडिया स्पिन की मददगार पिच न बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमने नहीं सोचा था कि यहाँ भी इतनी ज्यादा स्पिन देखने को मिलेगी और वो भी पहले दिन। भारतीय टीम मैच जीतने के लिए ये भी कर सकती है कि मुझे अंदाजा इसका नहीं था। अब तक तो ये सीरीज एक तरफा रही थी और अब तो समझ आ गया था कि ऐसा क्यों। यदि यहाँ इतनी स्पिन नहीं होती तो हम जीत जाते। कुलदीप और जडेजा ने हमें पूरी तरीके से आउटसाइड कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उनकी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि अनबिलीवेबल, कुलदीप यादव पूरे इंग्लैंड पर भारी एक अकेला भारतीय, वेल डन। लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपके साथी गेंदबाजों और कप्तान रोहित को भी देना पड़ेगा, जिन्होंने आपको ये मौका दिया है और आपने उनके भरोसे पर खरा उतरते हुए इतिहास लिखा। बहुत खूब, आप टीम इंडिया के अनमोल नगीने हैं। तो दोस्तों, सचिन तो कुलदीप के फैन ही हो गए। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया तक भारत के चर्चे हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि यदि सच कहूं तो भारत में जाकर टेस्ट सीरीज जीतना क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम बन चुका है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने खुद को इंप्रूव और कारगर बनाया है, किस तरीके से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तानी की और अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से समा बांधा, जडेजा ने साइड में बेहतरीन रोल निभाया। कहीं ना कहीं इंडिया टेस्ट की बेस्ट साइड है, ये हम सभी को मान लेना चाहिए। वहीं पाकिस्तान से शोएब अख्तर का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड कुछ दिन भी नहीं टिकेगी और कुलदीप ने मेरी बात को साबित भी कर दिया। ये गेंदबाज कमाल का है, या कहें कि पूरी टीम इंडिया ही कमाल की है। माशाल्लाह, अभी अश्विन, कभी जडेजा तो कभी कुलदीप, उनके जैसा गेंदबाजी डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि अब तो 3 दिन में ही ये मैच खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पूरी दुनिया में भारत के चर्चे हैं। यहाँ तक कि अब खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी कह दिया कि ये नया इंडिया है। रोहित की कप्तानी में जिस तरीके से टीम इंडिया निखर कर आई है, वो देखना बेहद सुखद है। कुलदीप यादव एक ऐसे गेंदबाज हैं जो हमेशा आपको मुश्किल से निकालते हैं और आप उनका भरोसा जता सकते हैं। उनकी सफलता का पूरा श्रेय कुलदीप को जाता है। अश्विन, जडेजा और कुलदीप के रूप में टीम इंडिया के पास सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज अटैक है, इसमें कोई दो राय नहीं है और रोहित के नेतृत्व में वो और भी घातक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया भारतीय गेंदबाजों की मुरीद हो गई। इन बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने बयानों से सबका दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कुलदीप, अश्विन और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, 3-1 से अंग्रेजों के बेसबॉल को धोने के बाद जब दोनों टीमें दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला पहुंची, तब इंग्लैंड को लगने लगा कि वो यहां पर टेस्ट मैच जीत सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उनके हक में रहने वाली थी। ऐसा अंदाजा सभी को था। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी इस टेस्ट मैच को जीतकर इतिहास रचने के लिए तैयार थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स और उन्होंने बिना कोई समय गंवाए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी एक साथ कई बड़े बदलावों के साथ उतरी। जहां रजत पाटीदार की जगह देवदत्त पडिक्कल को डेब्यू कैप सौंपी गई, तो वहीं आकाशदीप को बाहर कर जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग 11 में एंट्री हो चुकी थी। अब भारतीय गेंदबाज इंग्लिश बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार थे। इंग्लैंड की तरफ से अपनी टीम के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से जैक क्राउली के साथ बेन डकेट की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। पहले ही ओवर में रोहित ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी और उनकी लहराती हुई गेंद के सामने तो क्राउली की तो मानो हवा ही निकल गई हो। हालांकि दूसरे ही ओवर में क्राउली ने मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर बेसबॉल का नजारा दिखाना शुरू कर दिया था। एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान में आतिशी बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन दोनों गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिल रही थी। एक तरफ से बुमराह को खेल पाना दोनों बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन था, तो जसप्रीत बुमराह का बखूबी साथ मोहम्मद सिराज भी निभा रहे थे। दोनों छोरों से इन दोनों दिग्गज गेंदबाजों ने इंग्लिश बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। पहले 5 ओवर में कई बार ऐसा हुआ कि गेंद विकेट या फिर बल्ले का बाहरी किनारा लेने से बाल बाल बची थी। दोनों बल्लेबाज जान हथेली पर लेकर बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले 5 ओवर में इंग्लिश टीम केवल 12 रन बना पाई थी। हालांकि 6वें ओवर की शुरुआत ही डकेट ने सिराज के खिलाफ एक और जबरदस्त चौके से कर दी थी, लेकिन उसके बाद सिराज ने भी जबरदस्त वापसी करी। गेंद और बल्ले के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। ना ही बल्लेबाजों को ये दोनों हाथ खोलने का मौका दे रहे थे और ना ही ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को विकेट हासिल होने दे रहे थे। इन दोनों के बीच एक असली राइवलरी का गवाह पूरा स्टेडियम और हजारों दर्शक बन रहे थे। 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर बुमराह की गेंद क्राउली के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई। हालांकि इस बल्लेबाज की किस्मत अच्छी थी और विकेट के पीछे उन्हें एक शानदार चौका मिल गया, लेकिन उस गेंद ने बल्लेबाज के होश उड़ा दिए थे। साफ तौर पर दिख रहा था कि वो दबाव में है और जसप्रीत बुमराह उन पर
पूरी तरीके से हावी हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने भले ही कम लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप बना ली थी जो टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा था। कप्तान रोहित को शुरू में ही विकेट चाहिए थे, लेकिन टीम इंडिया के शुरुआत में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेर दिया था।